नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की बहुत शानदार तरीके से आप सभी की चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आपके जो एग्जाम लगे हुए हैं वो आपके 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं और आप सभी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी होंगे। और दोस्तों, जब आपकी रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी थी वो आपकी आउट हुई थी, उस समय मैंने आपको डिटेल में स्ट्रेटजी साझा की थी कि आपको किस प्रकार से तैयारी आपकी करनी है। अब हम लोग बात करने वाले कि भैया अब उतना टाइम तो आपके पास नहीं है कि हमने इतना कर लिया उतना कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास था पहले तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन अब आपके पास मात्र आपके देखी जाए तो आपके पास 25 दिन आपके पास शेष हैं। 25 दिन आपका एग्जाम, 25 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है। कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा जिनका एग्जाम बाद में होगा, और जिनका एग्जाम पहले ही दिन होगा तो उनका लगभग 25 दिन का समय आपके पास मिलने वाला है। आज आपका 9 जुलाई हो चुका है और आप मानिए कि लगभग 20 दिन आपके जुलाई के बचे हुए हैं लगभग, और लगभग 5 दिन आप वहां पर मानिए, क्योंकि 1 से 2 दिन तो आपको ट्रेवल करने में लग जाएगा, आपको एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने हैं, आपको कहीं सेंटर भी आपके दूर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वहां पर टाइम लगने वाला है। तो जो 25 दिन आपके बचे हुए हैं उनको आपको किस प्रकार से फॉलो करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, इन बचे हुए 25 दिन में आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, हम वो चर्चा करने वाले हैं। करने से पहले मैं आपको बता दूं एक ऐसी किताब के बारे में जिसको अगर आप लास्ट 25 दिन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो स्कोर होने वाला है उसमें काफी ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलने वाला है मेरे भाई। कंप्लीट मटेरियल है, कंप्लीट 100% सिलेबस को कवर करता है एनटीपीसी के लिए, तो रामबाण औषधि होने वाला मेरे भाई। इस गाइड को आप देख सकते हैं अपने साइड में, और इसमें जो बुक्स में जो कंटेंट है, जो मटेरियल है वो पूरा अपडेटेड है। 2017-18 में जो पेपर हुए थे, इसके अलावा 21-22 में जो एग्जाम्स हुए थे उनको आधार मानते हुए इस किताब को रेडी किया गया मेरे भाई, और 4 सेक्शन में इस किताब को बांटा गया और चारों सेक्शन अपडेटेड है। पहला सेक्शन आपको मैथ्स का देखने को मिलेगा और इसके अलावा रीजनिंग का मिल जाएगा, इसके अलावा जीके जीएस का जो होता है, और अगला जो सेक्शन होने वाला वो आपका साइंस का देखने को मिलेगा। और साइंस उसमें फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा। जिस प्रकार से एनसीईआरटी क्लास 10th तक आपका होता है तो साइंस उस प्रकार से अपडेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली है, उसमें भी आपको एडवांटेज इस किताब से देखने को मिलेगा। और मेरे भाई एक चीज और बता दूं, इस किताब के साथ साथ आप इस बुक को भी देख सकते हैं। मैंने भी इसको परचेस किया था जब आपका ग्रेजुएशन लेवल वालों का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मुझे देखने को मिला था। आप जब देख सकते हैं 33 ईयर वाइज आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर होने वाले हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपके होने वाले हैं। लेकिन इस किताब को अगर आप परचेस करते हैं, इसमें कुछ अपने साइड से नहीं दिया गया है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको मिलेंगे। टोटल 33 आपको प्रैक्टिस सेट इसमें मिलने वाले हैं, जो कि आपको 28 सॉल्व पेपर आपके सीबीटी 1 के होंगे, और जिसमें 20 सॉल्व पेपर आपके 2016 के होंगे, 8 सॉल्व पेपर आपके 2019 के होंगे जिसका एग्जाम आपका 21 में हुआ था। इसके अलावा 5 सॉल्व पेपर आपके सीबीटी 2 के भी आपको देखने को मिलेंगे, इनको भी सॉल्व करना है। सीबीटी 2 के एग्जाम पेपर को भी सॉल्व करना है। 3 सॉल्व पेपर आपके 2017 के मिलेंगे, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर आपके 2022 के मिलेंगे सीबीटी 2 के। तो इन सारे जो प्रीवियस पेपर हैं इनको आप सॉल्व करिएगा और बिल्कुल आपके लेटेस्ट सिलेबस पर, उसके पैटर्न पर आधारित है। इस किताब को आप देख सकते हैं, तो इन किताबों को आप परचेस कर सकते हैं मेरे भाई। जो भी किताब मैंने आपको बताई है, गाइड प्लस इस प्रीवियस ईयर पेपर की किताब को, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, जो भी आपके दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट होने वाली है वहां पर अभी 40% का फ्लैट डिस्काउंट आपको चल रहा है। 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा वहां पर, और मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा एकेडमी 10 करके मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। यानी कि 40% तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है और 10% आपको और मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो। ठीक है मेरे भाई, तो इन किताबों को जरूर परचेस करिएगा, लास्ट टाइम पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ही आपके लिए होने वाला है और वही आपका रिपीटेड होने वाला है। पहले मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है मैथ्स। मैथ आपका अर्थमेटिक भी होता है और एडवांस भी होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको एडवांस से डर लगता है, एडवांस थोड़ा सा हार्ड लगता है और एडवांस को वो पढ़ते भी नहीं है। यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आपने एडवांस को अभी तक आपने छुआ भी नहीं है तो यकीन मानिए आपको छूना भी नहीं है, क्योंकि आपको जो रेशियो देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछ जाएंगे। 30 में से अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है। एक ऐसी बुक लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो लास्ट टाइम पर आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज उससे देखने को मिलने वाला। लास्ट टाइम पर उस किताब को आपको फॉलो करना है। तो आप 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं। इसमें अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक की लगभग आपके 26 से 27 क्वेश्चन तक आपके अर्थमेटिक से ही पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा
3 से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि आपकी एडवांस के आने वाले हैं, और एडवांस भी कोई इसमें बहुत बड़ा हाई लेवल का नहीं आता है। अगर आपके पास एडवांस ने आपको पढ़ने का थोड़ा भी टाइम मिला है तो आप कर ले जाएंगे। अगर टाइम फिर भी नहीं है तो जो एडवांस के जो चैप्टर होने वाले हैं, जो ज्योमेट्री के होने वाले हैं, जो आपके मेंसुरेशन के जो 2D 3D के जो चैप्टर होने वाले हैं, उनके फॉर्मूला बस आप याद कर लीजिए, कैसे भी करके फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एडवांस से आता है वो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला के आधार पर ही आएगा, उसमें सिर्फ आपको वैल्यू फिट करनी है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला बनता है तो 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके एडवांस के आएंगे वो भी आप कर ले जाएंगे, उनको भी आप छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने बता दिया है। बाकी जो अर्थमेटिक के जो चैप्टर होते हैं वही चैप्टर सारे आने वाले जो आप लोग पढ़ते रहते हैं, और वही आपका परसेंटेज से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार से आपके ग्रेजुएशन लेवल वालों में भी आए थे। डिस्काउंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, नाव धारा के क्वेश्चन एक भी नहीं आए थे उस टाइम पर, इस बार हो सकता है नाव धारा के क्वेश्चन मिल जाए बोट एंड स्ट्रीम के। इसके अलावा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हो गए, टाइम एंड वर्क के हो गए। इसके अलावा जो भी आपका LCM SCF हो गया, आपका नंबर सिस्टम के हो गए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा लेवल का नहीं आएगा। जो किताब में आपको बताऊंगा उसमें सारे प्रीवियस ईयर दिए गए हो, उनको भी अगर आप फॉलो कर लेते तो आपका काम चलने वाला है। तो इसमें एडवांस में अगर आप फोकस नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद जरूर कर लीजिएगा, जो भी फॉर्मूला होते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जिन भी भाई बहनों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर मैं सारे फॉर्मूला आपको डाल दूंगा, चाहे वो अर्थमेटिक के हो चाहे वो एडवांस के हो। एडवांस के तो जरूर डाल दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाले हैं मैथ्स के उनको याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के भी आपका बात करें तो रीजनिंग में भी आपका वर्बल और आपका नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। अगर आप इसका जो अभी ग्रेजुएशन लेवल वालों को जो एग्जाम हुआ था उसको उठा के आप देखें तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसा कि आपका पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, आपका जो आपका वर्ड इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, इसके अलावा आपके जितने भी इस प्रकार के नॉन वर्बल वाले टॉपिक्स होते हैं वो आपके एक भी टॉपिक वहां पर देखने को नहीं मिले थे। ना तो आपका वर्ड इमेज आया था, ना आपका मिरर इमेज आया था, ना तो आपका फिगर काउंटिंग आया था, और ना भी आपके फोल्डिंग वाले आए थे। और बाकी जो आपका वर्बल रीजनिंग हो गया, जिसमें आपका सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आपका नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, मिसिंग सीरीज हो गया, रिपीटेड सीरीज हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे और वो भी आपको अच्छे से कर ले जाना है। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, मैंने बता ही दिया कि आपको हो सकता है कि ऊपर नीचे बैठाए, हो सकता है कि एक आपको सेंटर पर बैठाए, वृत्ताकार में बैठने को बोले, आयताकार में बैठने को बोले, इसके दाएं इसके बाएं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग में ऐसे भी मिलेंगे, कोई भी नंबर दिया जाएगा, कोई भी नंबर दिया जाएगा, मान लीजिए आपका 4 3 5 2 इस प्रकार कोई नंबर है, इसमें बोलेगा कि सम संख्या में आपको 2 जोड़ना है और विषम संख्या में 2 घटाना है। उसके बाद जो नई संख्या बनेगी उसका क्या अंक होगा, उसके कुछ भी उससे संबंधित पूछ सकता है कि भैया इसका लेफ्ट में कौन सा अंक होगा, राइट में कौन सा अंक होगा, या पूरी संख्या को नंबर को जोड़ दें तो कितना बनेगा। तो इस प्रकार के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और जितने भी आपके वर्बल रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं आप सभी को पता है, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब, इन पर ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। मैंने पहले ही बता दिया, जो भी क्लॉक है, कैलेंडर है, डाइस हो गया, क्यूब, इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर इनको आपने पढ़ा है पहले तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपने इनको नहीं भी पढ़ा है तो इनको ज्यादा फोकस मत करिएगा। अभी ग्रेजुएशन लेवल वालों का एग्जाम हुआ था, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका पूछा नहीं गया था। अगर आपकी शिफ्ट में आया होगा तो आप बताइएगा, लेकिन मैक्सिमम जो शिफ्टें हुई थी उनमें ना तो क्लॉक, ना कैलेंडर, ना डाइस, ना क्यूब, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। ब्लड रिलेशन को अच्छे से कवर करिएगा, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये अब बात करते हैं कि जीके जीएस में आपको कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टारगेट करना है। तो आप पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो आपका करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी आप जानते हैं आपका ग्रेजुएशन वालों का एग्जाम हुआ था, करंट अफेयर से भर भर के 10+ क्वेश्चन तो आपके प्रत्येक शिफ्ट में आए। 10+ क्वेश्चन तो आपके हर एक शिफ्ट में आपके पूछे ही पूछे गए। किसी शिफ्ट में 11, किसी में 12, किसी में 13 क्वेश्चन तक आपके सिर्फ करंट अफेयर से पूछे गए। लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूं कि आपको करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस नहीं करना है। कितना भी अगर आप करंट अफेयर्स को फोकस करते हैं, मेरा मानिए तो इसको आपको देखना भी नहीं है,
नहीं है, जो भी चीज़ें आपको आपके डेली लाइफ में आपको मिल जाती हैं, अगर आपने सुन रखा है, आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, नहीं तो इसको आपको ज़्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप जितना भी दिमाग लगाएंगे तो वो गलत ही दिमाग आपका लगने वाला है। और आप भी नहीं, आप कहीं से भी पढ़ते हैं, आप किसी भी किताब से पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं बनने वाले हैं। मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, और इसलिए आपको इस पर ज़्यादा टारगेट करना ही नहीं है। अगर आपको टारगेट करना है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग को आपको 30 में से 30 टारगेट करना है, यानी कि 60 में 60 नंबर आपको यहाँ पर टारगेट करना है। पूरे 60 में 60 अटेम्प्ट करने का प्रयास भी आपको यहाँ पर करना है। इसके अलावा कंप्यूटर को आपको अच्छे से कवर करना है। कंप्यूटर की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से पूछ जाएंगे। उसमें भी आपका जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आपका रैम रोम हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस भी आपका पूछ जाता है कंप्यूटर में। 1-2 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा टफ भी आपको लगेंगे। शॉर्टकट की क्या होते हैं उनको आपको अच्छे से रट लेना है। उसको भी मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, जितने भी शॉर्टकट की है इंपॉर्टेंट वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको याद कर लेना। इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इनको मेरे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि करंट अफेयर्स को हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा और इनमें हमें स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें हम स्कोर कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में हम स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के कंपेरिजन में, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा सा भाई ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या पूछेगा, कुछ ऐसा पूछ लिया कि हमने खूब मेहनत की लेकिन वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं बना। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछेगा, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा स्टैटिक जीके, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से ही पूछे जाएंगे। और बात करें इकोनॉमिक्स की तो इसको मेरे भाई इग्नोर करिए, इसको मत पढ़िए। 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे, मुश्किल से 1 क्वेश्चन, यहाँ पर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक ऐसा आएगा। इसको आप पढ़ेंगे, टाइम आपका जाएगा, तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, टाइम आपके पास उतना है भी नहीं है। आपको तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जो किताबें मैंने आपको बताई उनके प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं, वहीं से आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीटेड होने वाले हैं। तो वही लास्ट टाइम पर स्ट्रेटजी होने वाली है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर टाइम देना है। आपको मैथ्स और रीजनिंग को पूरा टारगेट करना है। एडवांस में आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग आपको देखनी भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जीके जीएस में आपको करंट अफेयर्स को इग्नोर करिए, इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर करिए। आपको पढ़ना है तो कंप्यूटर पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका साइंस, इनके PYQ आप सॉल्व करिए। आपका अच्छा स्कोर मेरे भाई आने वाला है। और आपका पास जो अंतिम 25 दिन बचे हुए उसको यूटिलाइज करिए। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस भी करते जाइए, रिवीजन भी करते जाइए और नया पढ़ने से बचिए। जो भी पुराना आपने पढ़ा है उनको ही आप प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर को मेरे भाई कंटिन्यू आपको लगाते रहना है। चलिए, यही आप सभी के लिए होने वाला है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।